Smoking is not allowed on any flight, and federal law prohibits tampering, disabling, or destroying a restroom smoke detector. अगर सड़कों पर माइलस्टोन की जगह सेल्फी पॉइंट लगने लगे तो समझ लेना 2025 में इंफ्रा नहीं, इंस्टा ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और अब सवाल ये है 2025 में नया क्या धमाल होगा। वैसे 2023 और 2024 में माइलस्टोन से ज्यादा जाम के पत्थर देखने को मिले। अब देखना है कि 2025 में सड़कों पर माइलस्टोन बढ़ेंगे या जाम कम होंगे। तो चलिए नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रा और 2025 के माइलस्टोन पर मजेदार चर्चा करते हैं। असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सबसे आगे है। यहाँ सड़क, रेलवे और हवाई सेवाओं में बड़े बदलाव हो रहे हैं। धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज, जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनने जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर 19.3 किलोमीटर लंबा होगा। यह असम और मेघालय के बीच यात्रा समय को 203 किलोमीटर तक कम कर देगा। इसी तरह जोराबाट माजुली ब्रिज माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप को जोराबाट से जोड़ेगा, जिससे साल भर आवागमन संभव होगा। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी नए टर्मिनल के निर्माण के साथ यात्री सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स को अप्रैल 2025 तक पूरा किया जाना है। सिक्किम में कनेक्टिविटी का स्तर बदलने वाला है, खासकर शिवोक रंगपो रेलवे लाइन के पूरा होने के बाद। 44.96 किलोमीटर लंबा ये रेल लिंक सिक्किम को भारतीय रेलवे नेटवर्क से पश्चिम बंगाल के जरिए जोड़ेगा, जिससे हिमालयी राज्य तक पहुंच आसान होगी। सड़क मार्ग के सुधार भी व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। पाक्योंग हवाई अड्डे के संचालन में आने वाली समस्याओं को हल करने के प्रयास जारी हैं, जिससे बेहतर हवाई सेवाएं सुनिश्चित हो सकें। रेलवे और सड़क मार्ग के प्रोजेक्ट्स दिसंबर 2025 तक और पाक्योंग हवाई अड्डे का सुधार मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है। अरुणाचल प्रदेश की रणनीतिक स्थिति इसे विकास और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जो भारत चीन सीमा के साथ 1748 किलोमीटर लंबा है, रक्षा लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहे हैं, जिससे दूरदराज के इलाकों को जोड़ा जा सके। डोनी पोलो एयरपोर्ट के संचालन ने हवाई कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर बनाया है। फ्रंटियर हाईवे और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के शुरुआती चरण मार्च 2025 तक पूरे होंगे। नागालैंड में रेल, सड़क और हवाई परियोजनाओं के जरिए रिमोट क्षेत्रों को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। दीमापुर कोहिमा रेल लाइन, जो राज्य की राजधानी को पहली बार जोड़ेगी, यात्री और माल परिवहन को आसान बनाएगी। दीमापुर कोहिमा 4 लेन प्रोजेक्ट यात्रा समय को बहुत कम करेगा। दीमापुर एयरपोर्ट का विस्तार और नवीनीकरण हो रहा है, जिससे यात्री यातायात को संभालने की क्षमता बढ़ सके। रेल और सड़क परियोजनाएं जुलाई 2025 तक और हवाई अड्डे का सुधार मार्च 2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। मिजोरम में बायराबी सेरंग रेलवे लाइन, जो 51.38 किलोमीटर लंबी है, 142 पुलों और 23 सुरंगों के साथ राज्य के आंतरिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल ग्रिड से जोड़ेगी। आइजोल सिलचर सड़क सुधार परियोजना इस कड़ी को मजबूत करते हुए असम तक बेहतर सड़क पहुंच सुनिश्चित करेगी। लेंगपुई हवाई अड्डा, जो आइजोल के पास है, मुख्य प्रवेश द्वार है और इसे बेहतर बनाने की योजना है। रेल और सड़क परियोजनाएं जुलाई 2025 तक और हवाई अड्डे का सुधार दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। त्रिपुरा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जुड़ाव में तेजी ला रहा है। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड और अगरतला अखाउरा रेल लिंक जैसी परियोजनाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। गैस ग्रिड राज्य भर में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जबकि रेल लिंक त्रिपुरा को बांग्लादेश के रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट में एक नया टर्मिनल शामिल कर इसके अपग्रेड पूरे किए जा चुके हैं।
गैस ग्रिड और रेल प्रोजेक्ट्स मार्च 2025 तक पूरे होने वाले हैं। मेघालय अपने पड़ोसी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। शिलांगदाव की सड़क परियोजना बांग्लादेश सीमा तक पहुंच को बेहतर बनाएगी, जिससे क्रॉस बॉर्डर व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा। टेटेलिया बर्नीहाट रेलवे लाइन असम के साथ मेघालय को जोड़ेगी, जिससे माल परिवहन में समय और लागत कम होगी। शिलांग एयरपोर्ट में भी सुधार हो रहे हैं, जिससे यात्री यातायात और सुरक्षा बढ़ेगी। सभी प्रमुख परियोजनाएं दिसंबर 2025 तक पूरी होंगी। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में शिवोक रंगपो रेलवे लाइन के साथ बड़े विकास की तैयारी है। यह रेलवे इन क्षेत्रों को सिक्किम और अन्य इलाकों से जोड़ेगा। हिल रोड्स के आधुनिकीकरण से स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए सुरक्षा और पहुंच में सुधार होगा। रेलवे प्रोजेक्ट्स दिसंबर 2025 तक पूरे होंगे, जबकि सड़क सुधार 2025 तक पूरे होंगे। परियोजनाएं जारी हैं। 2025 के अंत तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ बंगाल में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे। रेल, हाईवे और हवाई मार्गों को जोड़ने वाली ये परियोजनाएं इन क्षेत्रों को देश और दुनिया के करीब लाएंगी। इस बदलाव से व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रणनीतिक और आर्थिक महत्व में भी इजाफा होगा। ये सामूहिक परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ बंगाल के लिए विकास की एक नई शुरुआत का संकेत देगा। 2025 के अंत तक यहाँ यात्रा इतनी सुगम हो जाएगी कि शायद गूगल मैप्स भी छुट्टी पर चला जाए। चलिए, सरकारों से बस बेहतर की उम्मीद करते हैं। थैंक यू।